बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको एक अहम तरीन शख्सियात से आपका उनका तारुफ कराते हैं। ज़रा नम हो तो ये बड़ी दरखेज़ है साकी बरतानिया के प्रोमिनेंट सोलिसिटर हैं, सुप्रीम कोर्ट के काबिल तरीन वकील हैं, लॉयर हैं वहाँ पे। इनकी काफ़ी वहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है बरतानिया में, और ये पाकिस्तान ओरिजिन है। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपनी मेहनत के बाद वहाँ पे अपनी एक लॉ फर्म बनाई है, जिसमें इनके पास एशियन कम्युनिटी के साथ साथ और जो इंग्लिश कम्युनिटी है वो भी इनके साथ काफ़ी अर्सा से काम करते रहे। ये इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट के सोलिसिटर के साथ साथ ये इमिग्रेशन का काम भी करते हैं, और साथ फैमिली लॉयर भी हैं, क्रिमिनल लॉयर भी हैं। बड़े काबिल और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं, किसी तारों के मोहताज नहीं है। लंदन में इनका मेन वहाँ पे इनका बेस है। एज ओरिजिनली फ्राम पाकिस्तान और बेस इनका लंदन में है, लंदन में ये काम करते हैं। वेलकम टू अवर शो अशफाक साहब, आपको हम खुशआमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आज आए। कैसे आप? हाउ डू सर? जी अस्सलाम वालेकुम, सब देखने वालों का सलाम और गुजरी हुई ईद मुबारक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल मैं पाकिस्तान में आया हूँ हॉलीडेज़ के लिए, तो ठीक ठाक। ज़बरदस्त जी। आजकल आप पाकिस्तान में हॉलीडेज़ के लिए आए हैं, तो हमने कहा चले आप पाकिस्तान में आए हुए हैं तो आपसे रब्ता करते हैं, क्योंकि लंदन में आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, और ओबियसली वहाँ पे तो टाइम लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप जो है अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए आपकी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ टाइम इसके लिए भी सर्व करूँ। वो कि आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से इससे पहले तल्लक नहीं था, तो अभी रिसेंटली आपने एक नई पार्टी जो है ऑर्गेनाइज की आप सब दोस्तों ने, जिसमें बड़े जो काबुल वहाँ पे लॉयर हैं, बैरिस्टर्स हैं, आप सब ने मिलकर एक पार्टी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। बेस तो बाज़ार ओबियसली पाकिस्तान की है, खिदमत खल्क लीग के नाम से। तो उसके आप वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं बाकायदा तौर पर बरतानिया से ओवरसीज चैप्टर के। तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जैसा कि आपको पता ही है, पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग पीके, ये हमने तकरीबन सब जो लॉयर दोस्त हैं, उनमें कुछ सोलिसिटर्स हैं, कोई बैरिस्टर्स हैं, तो ये हमने सोचा था मिलकर बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो उसकी खिदमत कर सकें। तो हमने बेसिकली हेल्प की, सारी असिस्ट किया। यहाँ पे जो लोकल पाकिस्तान में हमारे सदर हैं और बाकी अहदेदार हैं, उनके साथ मिल के हमने पार्टी को रजिस्टर कराया। सो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी अब रजिस्टर है पाकिस्तान में पीकेएल के नाम से, और नेक्स्ट इलेक्शन में हमारा प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ हमारे कैंडिडेट होंगे। और इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में भी जो रजिस्टर करा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, वो हमारा मिशन है। तो एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। Sir, you are the best lawyer in London, kind of, Asian community में best lawyer, prominent lawyer है, solicitor है, सुप्रीम कोर्ट लंदन एंड वेल्स के। आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप एक सियासी पार्टी आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप एक तमाम दोस्तों को साथ मिला के और आप एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो जारी करें, फिर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाएं, और उसके साथ साथ कि आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आगे भी पार्टियां मौजूद हैं, बहुत से लोग वो बाहर से भी पढ़ के आए हैं, बाहर से भी स्टडीज़ किए हैं। मतलब अच्छी बात है, आप भी काबिल आदमी हैं। इसी तरह और भी बहुत काबिल लोग हैं जो बाहर की दुनिया से पढ़े हुए हैं, पढ़ के यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो आपको कैसे आया कि आप बरतानिया में इतनी काबिलियत होने के बावजूद पाकिस्तान में आके सर्विस देना चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में पार्टीज तो बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त ऑलमोस्ट 200 के करीब रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट है 3-4 पार्टीज हैं जो मेजर पार्टी जो है वो 3-4 है। जी जी। तो लेकिन हमने ये देखा कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान को। मेन इशू जो पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा इशू तो इकॉनमी है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बाहर देखता हूँ तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, खाने पीने की चीज़ें, बिल, सब कुछ ये वही है जितने के दूसरे मुल्कों में होते हैं, यूरोप में। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो इनकम है, तनख्वाहें हैं, वो बहुत ही कम है। तो एक काइंड ऑफ बहुत बड़ी डिवाइड है यहाँ पे। कुछ अमीर लोग हैं थोड़े से, और बाकी सब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। मंडी बावजीन के इलाके से आपकी पैदाइश है, वहाँ पे आप पैदा हुए, फिर आप छोटी उम्र में बरतानिया चले गए, वहाँ पे आप मेहनत की, आपने पढ़ाई की और इतनी काबिलियत हासिल की, और जो बरतानिया के कैपिटल लंदन में अपना एक मकाम बनाया काबिलियत की वजह से। तो आप अपने क्या सर्विसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ख़ास करके स्पेशली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड कश्मीरी एज वेल? देखिए, पाकिस्तान में तो हमारी एडवाइजरी सर्विस जो है वो बिल्कुल हाजिर है।
हमने बैठ के सारा पार्टी का मैनिफेस्टो वगैरह तैयार किया और क्या हमारे मेन पॉइंट्स होंगे, किस तरह हम टैकल करना चाहते हैं इकॉनमी के इश्यूज, फॉरेन रिलेशंस और जो एक काइंड ऑफ पावर शेयरिंग जो पाकिस्तान में स्ट्रगल है बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उसमें किस तरह उसको बैलेंस किया जा सकता है। बाकी मेन तो यही है। बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तान में उनके मसाइल तो वो चल ही रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, पर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट सीरियस इंटरेस्ट नहीं लेती जो ओवरसीज पाकिस्तानी को किस तरह एंटरटेन करें, उसके लिए कोई अलहदा मिनिस्ट्री तो है लेकिन कभी कुछ पता नहीं चलता कि वो कुछ कर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बहुत से मसाइल होते हैं पाकिस्तानियों के, वहाँ पे काफ़ी मसाइल होते हैं जिसमें कोई इस तरह खास एंटरटेन नहीं किया जाता उनको। उसमें भी आप लोग काफ़ी कोशिश होती है कि आप जितना लोगों को फर्स्ट कर सकते हैं आप करते हैं। तो इस हवाले से आपने कोई अपना कोई प्रॉपर को प्लान बनाया कि जो हमारे जो ओवरसीज़ है, क्योंकि ओबियसली आप ओवरसीज चैप्टर के चेयरमैन भी हैं, तो आपने कोई बनाया? हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा आपने क्या इसके लिए वर्क किया और क्या आप करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट। वहाँ पर जो हमारा ऑफिस है लंदन में, स्ट्रैटफोर्ड लंदन में है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं जो भी पाकिस्तानी लोगों को इश्यूज हो वो हम मदद करें। आम प्रॉब्लम लोगों को यही होते हैं, किसी को पावर ट्रॉली बनाना होता है, किसी को शनाख्ती कार्ड बनाना होता है, पासपोर्ट बनाने में बहुत सीरियस इश्यूज हैं। ये मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती है पाकिस्तानी लोगों से कि पाकिस्तान एम्बेसी लोगों के पासपोर्ट वीज़ा नहीं है। सो ऑब्वियसली जो वीज़ा के लिए लोगों ने अप्लाई करना है या आते हैं हमारे पास, तो उसके लिए पासपोर्ट पहले होगा तो वीज़ा मिलेगा। तो ये मैं एक बहुत इशू रेस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी जो भी पाकिस्तानी बन रहा है उसको पासपोर्ट इशू करना चाहिए। कई दफ़ा हमने वहाँ पे मैसेज की। यानी आपका बेसिक जो है कि आपका ये है कि आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उनके लिए सहूलियात पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि बाकी दुनिया के ममालिक में भी ऐसे होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को, अपने कंट्रीज़ को वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको जो उनकी मुश्किलात है उनकी आसानियाँ पैदा करने के लिए मुख्तलिफ जो वहाँ के मुल्क के कानून होते हैं उनके कानून के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करते हैं और करना भी चाहते हैं, और बैकूम जो कंट्री होता है उसके कानून के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। जैसा कि आम हमारी जो हुकूमतें एक स्लो प्रोसेस में चलाते हैं, उसको आप ज़रा फास्ट स्पीडी प्रोसेस में लोगों की मदद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जैसे बाकी मुल्कों की गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लोगों को, अपने सिटीजन को ऑन करती हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम है इशू हो वो कर। और पाकिस्तान में अमेरिका का बंदा हो, यूके का बंदा हो, तो किस हद तक जाते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए हमारे मुल्क। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं काम कर रही। तो जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है ये वजीर होता है, तो हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं तो मीटिंग करें, हमारे साथ बैठे हैं। मेरा ख्याल है उनको रियल इश्यूज का पता ही नहीं है, शायद वो इन टच नहीं है लोगों के साथ, तो वहाँ पर बहुत मसाइल हैं, उनको बात करना पड़ेगा। यानी हमारी जो कम्युनिटी है ज़रा काफ़ी वहाँ पे तादाद है, मिलियन के हिसाब से वहाँ बंदे वहाँ पे रह रहे हैं हमारी कम्युनिटी, और जो हमारी इसकी जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसको बेसिक जो पब्लिक के वहाँ पे आवाम के इश्यूज हैं उनके बारे में उनको पता ही नहीं होता। और यानी आप लोग चाहते हैं कि ये कम से कम इस तरह के इशू को रेस भी करें और अपने जो आवाम है पब्लिक है उनको फैसिलिटेट करें, जिसको कहते हैं यानी इसका मतलब कहते हैं कि अच्छी, जिसको प्रॉपर पॉलिटिक्स कहते हैं, आप यू वांट टू डू दैट। हाँ जी, हमारे जो सिटीजन हैं बाहर, उनको ये फील होना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट उनके पीछे है किसी भी इशू पर। उनको ये ना पता लगे कि उनको अबैंडन कर दिया, बस तुम चले गए तो अब चले गए। उनका कोई भी इशू हो उनके, स्पेशली अब देखें अब PIA भी नहीं है, वो एक अच्छा था सारा लोगों के बहुत सारे डेड बॉडीज वापस लाने के इशू होते थे, वो PIA से काफी हद तक रिजॉल्व। अब PIA भी नहीं है, एम्बेसी स्टाफ है लेकिन लोगों को अपॉइंटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, समटाइम में महीना अपॉइंटमेंट्स नहीं देते लोगों को। अब दुनिया में अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब कुछ एक सेकंड में ऑनलाइन वो सारा प्रोसेस होता है, लेकिन हमारा अभी तक उस तरह का प्रॉपर इन्होंने कोई इस तरह का निज़ाम नहीं आवाम को जो बना के दिया। बनाया है इन्होंने ऑनलाइन पासपोर्ट्स का, बट प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारी जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी वो इस काबिल नहीं है कि खुद से बैठ के कंप्यूटर पर पासपोर्ट अप्लाई कर सके, तो उनको एम्बेसी जाना पड़ता है। और एम्बेसी के मसाइल उस पर जो है स्पेशली जिधर आबादी ज़्यादा है, ईस्ट लंदन हो गया, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, वहाँ पे कुछ छोटे सैटेलाइट ऑफिस होने चाहिए जो कि सिर्फ ID कार्ड और पासपोर्ट को डील करें, ताकि लोगों को एम्बेसी ना जाना पड़े। तो इस हवाले से आपने कोई अपना सोचा है कि आप अपनी मतलब जो फ्री ऑफ कास्ट या जैसे वो कुछ सर्विस देना चाह रहे हैं, आपने कुछ सोचा इस हवाले से? हाँ जी, हम तो हाजिर हैं एनी टाइम, हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास स्टाफ है, सारी कैपेबिलिटी है,
कोई भी अगर हम इस तरह से हेल्प कर सके तो वेरी ग्लैड टू। यानी अब आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग, ये इसका ये है कि ये अवाम को, जो खास करके ओवरसीज चैप्टर के लोग हैं जिनके आप चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं, तो इस हवाले से आप उनको चाहते हैं कि मैं उनको अपनी हर तरह की सर्विस दूंगा। लेकिन वैसे तो आपको पता है लंदन में तो आप जैसे काबल जो लॉयर होते हैं, सोलिसिटर होते हैं, वो तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उनके लिए टाइम लेना भी बड़ा मुश्किल होता है और अपॉइंटमेंट लेके बात करनी पड़ती है। हमारे नाज़रीन को कुछ को पता, कुछ को नहीं पता होगा। जो ओवरसीज उनको तो पता है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट की भी वहाँ पे फी होती है। और आप ये सर्विस जो है आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो पब्लिक है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। ये बड़ी बात है कि आप जैसे इतने काबिल तरीन और लायक तरीन और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, आप बड़े काबिल भी और ओबियसली एक्सपेंसिव भी हैं। काबिल है, लंदन में आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सीनियर वकील हैं, सीनियर सॉलिसिटर हैं और काफ़ी आपकी बड़ी लॉ फर्म भी है और आपके पास बहुत ज़्यादा जो वो मतलब इंग्लिश जो मेल फीमेल लॉयर्स और स्टाफ है बहुत बड़ा, तो आप उसको हेड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। आप अपनी सर्विस देना चाह रहे हैं, तो ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पर यूके में लीगल सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव है और अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, इवन मिलने के भी देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हम ऑलवेज हाजिर हैं, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं, एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। मेरी फर्म जो है वो स्ट्रैटफोर्ड लंदन में है, ईस्ट लंदन में, सिंथेसिस जिम नाम से। तो चैम्बर्स पर भी आप करें हमारे लैंडलाइन पर फोन में तो भी देखें और कोई भी जो हमसे हेल्प हो सके, अगर वो पाकिस्तान एम्बेसी से रिलेटेड हो, उनके अपने वीज़ास के बारे में हो, समटाइम लोगों को अर्जेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सो किसी तरह की सर्विस हो तो हम कोई भी हेल्प हो तो हम हाजिर हैं। नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़ी अहम इन्होंने अहम तरीन बात की है। ये तो उन लोगों को पता होगा जो लोग बरतानिया में या ओवरसीज जो रह रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये कितनी बड़ी कीमती बात है। आम हमारे जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको तो इस चीज़ का कोई खास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिनके रिलेटिव या जिनके प्यारे रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये कितनी बड़ी उन्होंने बात की है कि किसी को भी किसी किस्म की सर्विस, चाहे वो पासपोर्ट के हवाले से लीगल रिक्वायरमेंट किसी की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, किसी और हवाले से कुछ भी वहाँ पे सर्विस की ज़रूरत है, तो हमारा जो ऑफिस है वो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देगा, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है और वो भी ईस्ट लंदन में रह के। ये बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है। सर, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा आपको पता है इंटरनेट का भी इशू है, आपका भी थोड़ा सा मुझे इंटरनेट का इशू महसूस हो रहा है। उस तरह की तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी अपनी भी हम सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिस वजह से थोड़ा सा आपकी आवाज़ में थोड़ा सा खलल पैदा हो रहा है। उसके लिए हम नाज़रीन से भी मदद पाएँ। जी सर। अच्छा सर, ये मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा आपका और क्या मतलब क्या प्लान है जो हमारी एशियन कम्युनिटी के लिए है या पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए है? देखिए, ओवरसीज तो पाकिस्तानी जो है काम कर ही रहे हैं, लोगों का गुजारा चल ही रहा है। ज़्यादा जो कंसर्न सिचुएशन है वो है पाकिस्तान के बारे में कंसर्निंग है सर। यहाँ पे क्योंकि जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा महंगाई है और इकॉनमी बिल्कुल उस हिसाब से नहीं तरक्की कर रही। सो इस पे हमने काफ़ी, हमारे पास हमारी पार्टी में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी हैं इकॉनमी। तो सर आखिर में सर बताइएगा कि ये आपका ये जो है ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब तक आप इसको पाकिस्तान के अवाम को ये जो अपना पूरा आपका एक मैनिफेस्टो है, इसके लिए आप कोई प्रॉपर कब तक एक कन्वेंशन या कोई उसके लिए एक अपना प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे तकरीबन अभी पिछले 1-2 साल तो लगे हैं सारे पाकिस्तान में पार्टी को इंट्रोड्यूस कराया, फिर पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई इलेक्शन कमीशन के साथ। तो अभी रिसेंटली हम बिजी हैं आज़ाद कश्मीर में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद हम जल्द से करेंगे शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में, और एट द सेम टाइम फिर हमारी ट्राई होगी कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे कि हमारा मैनिफेस्टो है क्या, हम पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रहे हैं, मेन पॉइंट्स हमारे। सो मेन पॉइंट्स हमारे यही है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अवाम को क्या मिल रहा है, अवाम को सहूलत देनी है कि उनको कम से कम ये फिक्र ना हो कि उनका कोई बीमार हो जाता है तो उसके खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा। हेल्थ, सेहत और एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और उससे भी बड़ा मसला जो लोगों की इनकम है इसको इंक्रीज़ कर, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि अभी मैंने देखा लोगों के 30-30 हज़ार गाय हैं और 20-20 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं और ऐसे ऐसे टैक्सेस हैं जिनका कोई पता ही नहीं।
और गवर्नमेंट जो अभी भी ट्राई कर रही है, सोच रही है कि कौन सी जगह रहेगी जहाँ पे हम टैक्स लगा दें। तो इससे लोगों की ज़िंदगी बहुत जो है ना खराब चल रही है पाकिस्तान में। इसी पे हमारा मेन मैनिफेस्टो, हम सारे पाकिस्तान में अपना मैसेज देंगे अगले इलेक्शन में, फिर देखेंगे वहाँ क्या रिस्पांस देती है। जबरदस्त, अगले इलेक्शन में देखेंगे अवाम क्या रिस्पांस देता है। जबरदस्त, अवाम का क्या रिस्पांस होगा। मुख्तलिफ टैक्सीज जो ऐसे हैं जिनका पब्लिक को पता ही नहीं होता, अवाम को समझ नहीं होती और वो अवाम पे ठुसे जाते हैं, जिसका अवाम को शऊर ही नहीं है। और उसके बारे में जिस तरह के बरतानिया बाकी मुल्कों में अवाम से टैक्स लिया जाता है, उस पर अवाम पे खर्च भी किया जाता है। आखिर में कोई सर अपना पैगाम दीजिए लास्ट 30 सेकंड में। आखिर में बस अवाम को यही पैगाम है कि हमारा मैनिफेस्टो देखें और अपने राय पढ़ें। हर बार चुपचाप इम्पैक्ट लग रहा है, वोट रहा है, उस पर जबरदस्त जी, अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। अब बड़े ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, बड़ी पसंद आई होंगी नाज़रीन को भी। उम्मीद है कि उनको भी ये बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ओबियसली हमारी आवाम जो वो सुनना ही अच्छी बातें चाहती है कि हमें कुछ सहूलियात मिले, कुछ हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो या आवाम को बेहतरी की तरफ जाए। इसी तरह हमारे जो बड़े बड़े काबिल लोग हैं वो अपनी सर्विस देना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन ये एक बरतानिया में बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म की टीम बनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा काबिल तरीन जो एशियन कम्युनिटी के बैरिस्टर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, और बड़े काबिल जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें डॉक्टर है, इकोनॉमिस्ट है, ये सारे मिलकर इन्होंने एक अपनी पार्टी वहाँ पे लॉन्च की है। और उसके लिए सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे, तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए बेहतरी करनी चाहिए। अशफाक साहब जो है ये लंदन में इनकी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने सर्विसेज दी हैं अपने पिछले 35-40 साल से। ये बरतानिया में सुप्रीम कोर्ट के सोलिसिटर है, बरतानिया, वेल्स और इंग्लैंड वगैरह में यहाँ पे ये काफ़ी एप्लीकेशन कम्युनिटी के लिए उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और ये भी अच्छी बात है कि ये इसी तरह वहाँ पे इतना सा टाइम गुजारने के बाद ये अपने मुल्क के भी सर्विस देना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है और खुशी की बात है कि ओवरसीज जो है वो अपने मुल्क की तरफ उनका भी रुझान है और वो आना चाहते हैं। ज़बरदस्त किस्म का आपने गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में अशफाक साहब दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अबैदुर रहमान को अदराक छोड़ी से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।